पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कभी तो हम नए रिकॉर्ड बनते हुए देखते हैं तो कभी कभार जो है वो मार्केट में हम गिरावट देखते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मार्केट में हम हमेशा मिला जुला रुझान देखते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। और मार्केट बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमें दिखाई देता है मार्केट में, तो बाज़ औक़ात बिल्कुल एक मायूस-कुन सी सूरत-ए-हाल होती है। इस सूरत-ए-हाल से जो छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो सरमायाकार हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं, लेकिन बड़े-बड़े जेंट्स जिन्हें कहा जाता है और उनके हवाले से कहा जाता है कि मार्केट को उठाने में और गिराने में भी उनका कहीं न कहीं कोई किरदार छुपा हुआ होता है। तो आज हम इस सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं कि मार्केट में कभी तेज़ी क्यों आती है और कभी गिरावट क्यों देखी जाती है। तो इस पर बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है स्टॉक एक्सपर्ट शेहरयार अरसलान अहमद। अरसलान से हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मार्केट कभी एक जगह रुकती नहीं और आलमी दुनिया की ख़बरों के साथ या सूरत-ए-हाल के साथ या मकामी जो सियासी सूरत-ए-हाल होती है उस पर भी मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करती है। अरसलान, ये बताएँ कि क्या देख रहे हैं हम आज? जो गुज़श्ता 2 दिनों से हम रिकवरी देख रहे थे और मार्केट में बहुत तेज़ी आ रही थी, आज अचानक से मार्केट दोबारा से कुछ गिरावट की सूरत-ए-हाल देखी जा रही है। फ़िलहाल आज की बात करते हैं, फिर उसके बाद आप ओवरऑल बात करें कि मार्केट तेज़ क्यों होती है और मार्केट में गिरावट क्यों आती है? फ़िलहाल आज के अपडेट पर हम बात करते हैं। देखिए, आज मार्केट है, यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट टेकिंग का एलिमेंट है। आप पिछले दिनों 2 दिन से देखें, मार्केट 7 से 8,000 पॉइंट्स मार्केट ने एप्रिशिएट किए थे। तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंड सी बात है कि जो इन्वेस्टर कोई भी शेयर्स खरीदता है, वो नफ़े के लिए खरीदता है और उसको अपने प्रॉफ़िट को रियलाइज़ करने के लिए शेयर्स को बेचना भी होता है। तो ऑब्वियसली कि जब मार्केट में बहुत अच्छा रेट उसको मिल रहा हो, तो वो उसको अवेल करेगा और यही आज जो है ना, वो मार्केट रिफ्लेक्ट कर रही है। 2 दिन की तेज़ी के बाद यहाँ स्लाइटली आप इसको कह सकते हैं कि प्रॉफ़िट टेकिंग है, जिसकी वजह से आप इंडेक्स को थोड़ा-सा वॉलेटाइल देख रहे हैं और आज नेगेटिव है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ओवरऑल मजमूई सूरत-ए-हाल की। वो क्या है, जिस तरह ये एक तो बिल्कुल अंडरस्टूड है कि हमेशा ख़बरों के साथ मार्केट परफ़ॉर्म करती है, ऊपर जाती है, नीचे गिरावट देखी जाती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऑपरेट या फंक्शन या फिर मार्केट चलती किस तरह? देखिए, मार्केट का जो फंक्शन है ना, वो इस तरह से है कि 2 जो ना वो सेंटिमेंट में मार्केट चलती है, यानी कि 2 ड्राइव करती है मार्केट को। एक तो न्यूज़ ड्रिवन होती है मार्केट कि जिसका इम्पैक्ट बहुत टेम्परेरी होता है। आपने देखा कि पिछले दिनों जब से ये वॉर रही है, उससे पहले इंडेक्स 1,90,000 था। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर वॉर वाली सिचुएशन आई, मार्केट वहाँ से तकरीबन 35 से 40% जो है ना वो घट गई। फिर उसके बाद जो अच्छे स्टॉक्स थे कि जिनके अंदर अच्छा पे आउट था, वहाँ पर जो है ना वो इन्वेस्टर ने उनको वहाँ पर जमा करना शुरू किया। अब देखें, इस तरह से होता है कि वो इन्वेस्टर कि जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, वो यहाँ पर विनर होते हैं। और जो स्पेकुलेशंस करते हैं, ठीक है ना, या वो ये समझते हैं कि भाई हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो प्राइस की अप्रिसिएशन पे करनी है, तो वो चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो या वो बड़ा इन्वेस्टर हो, उसको मार्केट जो है ना वो हिट करती है। जब तक आपके पास विज़न नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं है कि हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है वो कंपनी कितना रिटर्न देती है, कितना डिविडेंड देती है, कहाँ उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, कौन सी ऐसी प्राइस है कि जहाँ हमें उसको ख़रीदना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे और मैं मेंशन करूँ कि जो स्टॉक है, उसमें लोग कहते हैं कि किस्मत का गेम है। बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन किस्मत से ज़्यादा जो मैटर करता है वो है कीमत, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। अगर अच्छे स्टॉक्स को आप अच्छी प्राइस में ख़रीदते हैं, तो आपको ना सिर्फ प्राइस की अप्रिसिएशन मिलती है, उसके बाद उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो किस्मत पे बिलीव करते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो प्राइस को कंसिडर करते हैं। अच्छा, इसमें हम इस चीज़ का तयन कैसे करते हैं? जो कोई छोटा इन्वेस्टर होता है या कोई छोटा या फिर नया जो इन्वेस्टर होता है, नया जो आके अपना अकाउंट खोलता है, वो कैसे इस चीज़ का तयन करे कि मुझे किस सेक्टर पे ज़्यादा सरमायाकारी करनी चाहिए और किसके शेयर्स खरीदने चाहिए? तो वो उसके लिए क्या यहाँ पर कोई गाइडेंस या क्या उसका तजुर्बा होना चाहिए या किस तरह वो अवनो हासिल कर सकते हैं? देखिए, अब सोशल मीडिया और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है मार्केट में। स्पेशली अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट देखें, तो वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। वो नए इन्वेस्टर के लिए आप समझिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट देखे या जो ब्रोकरेज हाउस हैं जिनकी रिपोर्ट्स आती हैं उनको वो स्टडी करे। उसके बाद ये देखे कि उसने जो फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाना है या इंजेक्ट करना है, उसको थोड़ा सा जो है ना वो फंड मैनेजमेंट को कंसिडर करे। किसी भी एक ही स्टॉक में 100% इन्वेस्टमेंट ना करे, सबसे अहम चीज़ ये। उसको डाइवर्सिफिकेशन में रखे, एक सेक्टर को कंसिडर नहीं करे, 2-3 सेक्टर लेके जो अच्छा पे आउट देते हैं उनकी जो टॉप कंपनीज़ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करे। और ऐसा ना करे कि जो ये आपको मैंने बात बोली कि फ़ंड मैनेजमेंट वो इस तरह से होती है कि आपने 100% यानी कि अगर आपने एक शेयर 2 लाख रुपए खरीद लिए, बाकी आपने 8-8, 9-9 हज़ार के खरीदे, तो उसमें ये होता है कि जब उसका रिटर्न आता है तो वो बुरी तरह से हिट होता है। उसको बेहतर तरीका ये होता है इन्वेस्टमेंट का कि जो भी फंड है वो एलोकेशन करे और जो भी उसका अमाउंट सपोज़ करती हैं 2 लाख में आपका 30-40 हज़ार रुपये बनते हैं, तो हर स्टॉक को वो इसी अमाउंट के फंड को वो करे, स्प्रेड करे और वो इन्वेस्टमेंट करे हर उस शेयर्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके। तो उसमें ये होता है कि एक तो मार्केट जब बढ़ती है तो उसको अच्छा एक रिटर्न मिलता है, जब मार्केट जब गिरती है तो वो एग्जैक्टली 100% उसको हिट नहीं करती, क्योंकि उसके पास मुख्तलिफ डिफरेंट शेयर्स होते हैं। अगर वो एक शेयर रखेगा तो उसको 100% रिस्क हो जाएगा। अब वो डाइवर्सिफाई करेगा तो अगर 4 स्टॉक रखे हैं तो 25% उसका रिस्क हो जाएगा। अच्छा, ये तो अर्सलान आपने कुछ टेक्निकल बातें बताई, ज़ाहिर है कुछ नए आने वालों के लिए बिल्कुल एक अच्छी मालूमात भी है, बेहतरीन मालूमात भी है, लेकिन एक तासुर क्यों है कि बाज़ औक़ात चीज़ें मैनिपुलेट की जाती है, एक तासुर है, इसमें किस हद तक सदाकत है, सच है या झूठ है, गलत है, उस बारे में क्या कहेंगे? क्या वाक़ई में ऐसा कुछ? देखिए, आप सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट देखें, स्टॉक मार्केट्स का ऐसा ही बिहेवियर होता है, ठीक है? जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या इंडिविजुअल्स हों, तो वो ऑब्वियसली जब कोई भी शख्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, उसका मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो वहाँ यहाँ से रिटर्न ले, ठीक है ना? तो इन्वेस्टर को चाहिए कि वो स्पेकुलेशन की तरफ ना जाए, लोगों के जो सुनने की बुनियाद पर अपने फैसले ना करें, थोड़ा सा स्टडी कर गया है मार्केट के अंदर, ठीक है ना? जो चले उसने कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ली है तो उसको कंफर्मेशन तो करे। इन्फॉर्मेशन तो उसके पास आ गई, उसको कंफर्मेशन करनी चाहिए। यानी कि आप कोई भी बाज़ार में प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, जब तक आप 2-3 शॉप्स नहीं देखते, उसकी क्वालिटी नहीं देखते, कंपैरिजन नहीं करते, आप वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही करना चाहिए। कहीं जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको थोड़ा सा वेरीफाई करे, ठीक है? अपने ब्रोकर से या अपने एजेंट से उसको डिस्कस करे, ठीक है, कि क्या इसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कितना डिविडेंड देने वाला है ये स्टॉक है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, वो जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पैसा बिल्कुल आंखें बंद करके इन्वेस्ट ना करे, थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा स्टडी करे, इन्फॉर्मेशन ले, फिर उसके बाद जो है ना वो डिसीजन ले। अच्छा, इसमें बकुल आपके कि हम र्यूमर्स पर यकीन करने के बजाय खुद आके देख ले कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं, या ये महज र्यूमर्स है या वाकई में हकीकत के साथ, लेकिन ये आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें किस हद तक सदाकत है। अच्छा, दूसरी ये बताइए कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में या फिर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो किस में ज़्यादा आप मुनाफा या बेहतरी देखते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में नो डाउट का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल हो जाता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में ये ज़रूर होता है कि आप प्राइस की अप्रिसिएशन डेली ट्रेडिंग जिसे, जी हाँ, डेली ट्रेड आप कर सकते हैं, वो भी पार्ट ऑफ मार्केट है, ठीक है ना? वो उसमें बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं कि जो इंट्राडे के अंदर काम करते हैं और प्रॉफिट या लॉस होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। बट जो इन्वेस्टर होता है उसका विजन ही डिफरेंट होता है, ठीक है? क्योंकि उसको मालूम है कि वो जब तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद वेट नहीं करेगा, उसको अच्छा जो है ना वो रिटर्न नहीं मिलेगा। फिर जो रिटर्न मिलता है फिर उसको वो कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करता है। जब कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करता है तो उसका जो रिटर्न है ना वो मल्टीप्लाई हो जाता है हर साल। तो जो भी इन्वेस्टर इस मार्केट में आना चाहता है, ठीक है, 2 विजन के साथ मार्केट में लोग आते हैं। एक स्पेकुलेशन की तरफ आते हैं कि भाई हम आज शेयर खरीदेंगे, 25 रुपये का कल 26 का बेच देंगे, एक वो इस तरह के जो है ना वो डेली काम करने वाला होते हैं। दूसरे वो विजन लेकर आते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है ना? तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो बहुत सोच समझ के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी की कहने पर, ठीक है ना, या किसी की खबर के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। वो थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, अच्छे प्राइस का वेट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स की सिलेक्शन करते हैं, फिर अपना पैसा लगाते हैं और फिर बहुत अच्छा यहाँ से जो है ना वो अर्न करके जाते हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, 2024 में आप रिटर्न देखें 84%, ठीक है? इसके बाद आप 25 में देखें
मोर देन 40 to 45%। तो मार्केट के अंदर रिटर्न मौजूद है, और ये वो रिटर्न है कि जो रियलाइज़ हुआ है। ये वो खबर या र्यूमर्स नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये बोलें कि हाँ भाई ये तो वो खबर है कि इतना रिटर्न आया। नहीं, यहाँ पे मार्केट में लोगों ने अवेल किया है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और थोड़ा-सा पेशेंस के साथ रहे। यहाँ पे असल जो इश्यू आता है ना, वो ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर आता है या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मार्केट से इमोशनली अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको थोड़ा-सा नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप लॉन्ग विज़न के साथ आएँ, ठीक है, मार्केट में 2 ही डायरेक्शन होती है, मार्केट घटती है या बढ़ती है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो ये सोचता है कि ठीक है, आज मार्केट घटी है तो मार्केट बढ़ी भी जाएगी, और इसकी एग्जाम्पल आपके सामने ही है कि जब ये 4 महीने पहले आपने देखा था इंडेक्स 1,90,000 था। वो इन्वेस्टर की जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, उसके बाद ये वॉर वाली सिचुएशन आई, उसके बाद इंडेक्स आप देखें 1,48,000 1,47,000 तक भी आ गया। अब ये इशू रिजॉल्व हो रहा है, मार्केट ने अगेन पिकअप करना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये जो ड्यूरेशन था इसके अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट भी आए, ठीक है ना, वो कंपनी के जो अच्छा डिविडेंड देती है उन्होंने डिविडेंड भी दिया। तो जो इन्वेस्टर होता है वो अगर प्राइस की अप्रिसिएशन को अवेल नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो डिविडेंड इनकम को जो है ना वो अवेल कर लेता है। अब आप देखें मार्केट ने अगेन पिकअप करना शुरू कर दिया और 1,80,000 1,81,000 आज इंडेक्स आ गया। तो मार्केट के अंदर डायरेक्शन यही होती है कि मार्केट जब बढ़ती है तो आप ये समझिए कि वहाँ पर अवेल किया जाता है उस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। इसके बाद मार्केट घटती है तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टर ज़रूर अगेन बाइंग करते हैं कि जो अच्छा रिटर्न देते हैं। तो मार्केट इसी तरह से इसी डायरेक्शन में चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और काफ़ी बातें हमारे देखने वालों के साथ शेयर की। तो उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ आ गई है, और मज़ीद अगर आप ख़ुद से इसको समझना चाहते हैं, इस पर यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ख़ुद आपको प्रैक्टिकली जो है वो यहाँ पर आना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। र्यूमर्स पर जो है वो कान ना धरें, र्यूमर्स पर यकीन ना करें, प्रैक्टिकली आके देख लें कि आया इस मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।